हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग है। सबसे पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम ही देखने को मिलता है। आप इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिजिटल सिस्टम क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, उसको बेसिक सा आपको बताया, एकदम बेसिक सा ओवरव्यू डिस्कस किया हमने प्रीवियस लेक्चर में। और बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से सारे लेक्चर 1 बाय 1 एक एक करके जरूर देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि ये सब्जेक्ट आपको मतलब इजी लगे। लास्ट में सब्जेक्ट ऐसा है, थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं परेशान करता है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर को ध्यान से 1 बाय 1 देखते चलेंगे तो आपको कहीं पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत ईजी आपको ये सब्जेक्ट लगने वाला है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे किस किस के लिए है। तो बेटा अगर मैं आपसे कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिजिटल सिस्टम डिजाइन के नाम से, दैट मींस डीएसडी के नाम से, दैट मींस अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ईसी वाले स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इसको एज ए सब्जेक्ट डीएसडी के नाम से पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट बेटा आपके लिए भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को डीई यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए भी है। ये सब्जेक्ट बीसीए के लिए भी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पढ़ते हैं कौन, बीसीए वाले स्टूडेंट्स। तो बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए भी है, ये वाला वीडियो आपके लिए भी है। बाकी जो एक्स्ट्रा अलग इधर उधर के जो टॉपिक्स होंगे ना, जो अगर डीएसडी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तो वो डीएसडी वाले कोर्स में चले जाएंगे, जो डिजिटल वाले में होंगे वो अलग से डिजिटल वाले में चले जाएंगे। लेकिन ये वाला लेक्चर जो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, ये तीनों के लिए है। अगर आप अदर किसी ब्रांच के हैं और आपके यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट में चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेटा ये लेक्चर आपके लिए भी है। तो चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, डिजिटल सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, कोई सी भी ब्रांच हो, ये लेक्चर आप सभी के लिए है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन ना हो, सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो, इस तरीके से। ठीक है, बाकी बेटा डिटेल कोर्स के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं यूट्यूब पर। डिटेल लेक्चर्स जो है कंप्लीट जो सब्जेक्ट है पूरा अलग अलग, चाहे वो डीएसडी हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीसीए का हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अदर ब्रांच का हो, सभी का अलग अलग कोर्स बना दिए गए हैं। एप्लीकेशन पर कहां पर मिलेंगे, एप्लीकेशन एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मिनिमम प्राइस में एड्यूरिदम आपको प्रोवाइड कराता है ये कोर्सेज, तो वहां पर मिल जाएंगे, आप जो भी लेना चाहेंगे। ये वाला लेक्चर सभी के लिए, बाकी जो चेंज होते हैं ना टॉपिक, वो इंडिविजुअल अलग अलग उसी कोर्स में पहुंच जाएंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। मिलता हूं, चलिए करता हूं आगे, पढ़ाते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसको। डिटेल कंप्लीट के लिए आप वहां पर चले जाइएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, अगर आप आईफोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, आईफोन पर, तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम डिजाइन, जो भी हमारे डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी को ही एक्सेप्ट करते हैं। डिजिटल डेटा यानी कि हम बाइनरी जिसको बोल देते हैं उसी को एक्सेप्ट करते हैं और उसी को वो प्रोसेस भी करते हैं। तो हम इसीलिए अपने कंप्यूटर में आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन लैंग्वेजेस हम सीखते हैं या करते हैं। वो हमारा क्या करती है मशीन लैंग्वेज, हमारी कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी, जो हमारे एक तरह से क्या होते हैं, मैं एग्जैक्ट उनका नाम बोल रहा हूँ, ट्रांसलेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हम वहां पर यूज कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो नंबर सिस्टम क्या है कि एक्चुअल में किसी भी जो भी हमारा सिस्टम है दैट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। मतलब जब हमारा कोई सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं तो वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स को यूज करने के लिए जो भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। तो कौन से नंबर, जैसे अगर मैंने कहा बाइनरी नंबर्स, तो 0 और 1 बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसी तरीके से डेसिमल, जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, जो काउंटिंग हमने पढ़ी है, 0 से लेकर 9 तक पढ़ा, फिर 9 के बाद 10 को पढ़ा, 11 12, तो 10 एक्चुअल में क्या है, 1 0 ही रिपीट हो गया, फिर 11 1 1 रिपीट हो गया, 21 मतलब 2 1 रिपीट हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वहां पर तो 0 से लेके 9 तक के ही नंबर्स होंगे। तो वह हमारा क्या है, वो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा। ठीक है, तो क्या है कि अ सिस्टम दैट इज यूज्ड, एक सिस्टम जो यूज किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम, वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम डिजाइन जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेनली यहाँ पर बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही जाता है। द नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को यूज किया जाता है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न and understand different types of number systems so we can easily represent and interpret the information in the form of numbers। मतलब आपके मतलब का कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखने के लिए मैंने थ्योरी आपको प्रोवाइड करा दी, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां पर थ्योरी मिल जाए। बस ये समझिएगा कि एक ऐसा सिस्टम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो हमारा नंबर सिस्टम होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीपल टाइप का हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं, मेनली हम यहाँ पर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, 4 हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, एक ऑक्टेल हो गया, एक डेसिमल हो गया और एक हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस एंड रेडिक्स। मतलब बेस और रेडिक्स के बेसिस पर हम इसको मल्टीपल टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब ये बेस एंड रेडिक्स क्या होता है, इस चीज को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं कई बार आगे चल के रेडिक्स बोल रहा हूँ, मैं कहीं पर बेस बोल रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में पेपर में रेडिक्स लिखा हुआ आया या बेस लिखा हुआ आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बेस और रेडिक्स दोनों सेम टर्म है। एक ही चीज को हम बेस भी बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे 2 ही डिजिट्स होती हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसका जो रेडिक्स या जो बेस होगा वो कितना होगा? इसका जो रेडिक्स और बेस होता है वो होता है 2, जिसको हम ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके मैंने कहा ऑक्टेल, तो ऑक्टेल में 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स यूज होती हैं। 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 8। तो इसलिए उसका जो रेडिक्स या जिसको हम बेस बोलते हैं ऑक्टेल का, वो कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरीके से मैंने डेसिमल नंबर लिया, तो उसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती हैं। 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का मतलब टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इसलिए इसका रेडिक्स या बेस कितना होता है? इसका रेडिक्स और बेस कितना होता है बेटा? 10 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडिक्स आर या बेस या रेडिक्स कुछ भी हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स होती हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स होते हैं। यानी कि इसमें 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, यानी कि टोटल 10 हो गए। और ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स होते हैं, दैट मींस 10 11 12 13 14 15 को हम क्या करते हैं? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लेके एफ तक। क्लियर? तो दैट मींस 5 ये हो गए हमारे और 10 ये हो, सॉरी 6 ये हो गया, 10 ये हो गया, टोटल हो गया 16। तो इसका रेडिक्स कितना हो गया? यहाँ पर 16 हो गया। हेक्साडेसिमल का रेडिक्स कितना होता है? 16 होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडिक्स और बेस हम इसको मल्टीपल टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली 4 पढ़ते हैं, तो 4 का मैंने बता दिया। अब मैंने बोला एक नंबर है जिसमें 0 से लेके 5 तक के नंबर है, बस। तो कितने हो गए 0 से लेके 5 तक, मतलब टोटल डिजिट 6 हो गए। तो इसका बेस कितना हो गया? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? 6 बेस या रेडिक्स 6 नंबर सिस्टम हो गया। तो इसका कोई नाम हमने नहीं दिया हुआ, ये 4 ही हमारे नाम दिए हुए हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ते भी हैं यहाँ पर। हो कितना भी जब हम कन्वर्जन करेंगे किसी एक बेस को दूसरे बेस में, तब मैं सारे बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो कोई सा भी बेस दे देता है। ठीक है, इन 4 से अलग भी, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे समझेंगे सब्जेक्ट को, बिल्कुल ईजी। तो देखो नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन में ऑन द बेस ऑफ रेडिक्स एंड बेस, ऑन द बेसिस ऑफ बेस एंड रेडिक्स हम इसको 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। डेसिमल जो आज तक पढ़ते हुए आए हैं ये मैंने बता दिए हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टेल नंबर सिस्टम हो गया एंड हेक्साडेसिमल। इसका रेडिक्स या और बेस कितना बताया मैंने अभी जस्ट पीछे? 10 होता है। इसका कितना हो गया? कौन सा? बाइनरी का 2 हो गया। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का कितना हो गया? 8 हो गया। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कितना हो गया? 16 हो गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। और इनमें क्या क्या नंबर्स होते हैं वो भी ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया 0 1, इसमें 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर, इसमें 0 से लेके 7 तक के नंबर, इसमें 0 से लेके 9 तक, और फिर 10, मतलब इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद जो 10 है, 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, ठीक है, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं।
तो 6 नंबर्स ये हो गए, 10 नंबर्स ये हो गए, टोटल हो गया 16। ठीक है, क्लियर। चले आगे। आ रहा है ना मजा इस सब्जेक्ट में? देखो अगर चीजें पसंद आ रही है ना, इजी लग रहा है सब्जेक्ट, हालांकि कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, आप कहीं ना कहीं लॉजिकल सब्जेक्ट है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे ना, मतलब हमारे यहाँ से एडिथम से, तो मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, मैं इस सब्जेक्ट को कहीं भी कॉम्प्लेक्स या टफ नहीं लगने दूंगा। बस कंडीशन यही है, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से एक लेक्चर, हर एक लेक्चर को लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में देखेंगे, हर लेक्चर को आराम से समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और बाकी डिटेल लेक्चर के लिए एड्यूदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वन बाय वन देख लेते हैं इनको। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो जो चीज मैंने पीछे बता दी वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ना यहाँ पर कि इनका बेस कितना होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं इंडिविजुअल फॉर्म में जब हम इनको डिफाइन करेंगे, क्योंकि बीसीए वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं थ्योरी के फॉर्म में कोई पेपर आ जाता है। देखो मैंने बताया ये सब्जेक्ट बीसीए के लिए भी है, ये सब्जेक्ट बीटेक के लिए भी है, सब्जेक्ट अदर कोर्सेज बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है सबके लिए है। तो बीसीए वाले में क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में सब्जेक्ट दे देता है, जबकि बीटेक वाले में क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में ज्यादा आता है। मतलब थ्योरी में क्या दे देगा कि यही पूछ लेगा डिजिटल सिस्टम, मतलब ये नंबर सिस्टम डिफाइन करा लेगा, एक्सप्लेन करा लेगा, तो आपको थ्योरी भी जरूरी है, थोड़ी सी लिख के आना पड़ेगा वहां पर। काफी टाइम पर ऐसे होगा कि इसमें लॉजिकल न्यूमेरिकल जो होंगे उनको करना है तो करने के लिए दे देगा कि भाई ये क्वेश्चन करो, कई बार ऐसे दे देगा अपने आप बनाओ और करो, मतलब टॉपिक दे देगा जिसमें न्यूमेरिकल ही है, वो टॉपिक ही पूरा न्यूमेरिकल है, कहेगा कि इसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो और समझाओ इसको विद एन एग्जाम्पल, यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ में। तो कहीं ना कहीं क्या है, खुद से एग्जाम्पल बनाना होता है, उसको सॉल्व करके दिखा के उसको समझाना होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बेसिकली जो बताई अभी तक वही है कि इसका जो बेस या रेडिक्स होता है वो 10 होता है, मतलब टोटल 10 सिंबल्स इसमें होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती हैं। ठीक है, बस ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 एक डेसिमल नंबर है विच हैज टोटल 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स है इसमें। दिस नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज, तो 1 2 3 4 5 है, तो ये आपने इसकी एक्सपेंड फॉर्म तो पढ़ी होगी ना, मैथ में पढ़ के आए होंगे 11 12 में, या उससे पहले भी छोटी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी पढ़ाने लग जाते हैं कि किसी भी नंबर की एक्सपेंड फॉर्म लिखो। तो वही चीज है कि इसकी अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म के लिए कहूंगा तो आप कहेंगे कि सर 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 हो गया, प्लस 2 के बाद 2 है तो 200 हो गया, प्लस 3 के बाद 1 है तो 30 हो गया, प्लस 4 हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा रखा है इस तरीके से, देखो ये रहा बस पावर के फॉर्म, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी, इसका रेडिक्स कितना होता है, बेस कितना होता है, 2 होता है, और इसमें नंबर्स कौन कौन से, 2 नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, या 2 सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से, 0 एंड 1, और ये मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस में जैसे कंप्यूटर वगैरह उसमें ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल। और इसमें वही है कि जैसे 1 0 1 1 0 1 ये ले लिया, तो इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर देखो पावर करते हैं ना, जैसे तो 2 की पावर 3 होगी, तो यानी कि यहाँ पर 2 है, वहां पर हमने क्या लिया था 10 की पावर, तो 10 की पावर ये तो सिंपल था डेसिमल नंबर, आप आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बेस 2 है ना, तो 2 की पावर में लेंगे, तो 2 की पावर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ये तो 0 ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये करके इसको हमने क्या कर लिया 13, तो ये 13 किस फॉर्म में आ गया, कन्वर्जन हो गया एक्चुअल में किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ये कन्वर्जन में आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम मतलब बोले तो ऑक्टेल जिसका बेस और रेडिक्स कितना होता है, 8 होता है, इसमें टोटल जो यूज होते हैं हमारे 8 सिंबल्स यूज होते हैं, कौन कौन से, 0 से लेकर 7 तक के, बस सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस और रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, इसमें जो सिंबल्स हम यूज करते हैं टोटल 16 सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारे 0 से लेके 9 तक के तो जो है हमारे नंबर्स हो गए, और ए से लेके एफ तक के क्या हो गए, मेरे अल्फाबेट्स हो गए, और ए मतलब 10, इनका मतलब ये होता है, ये मैंने जस्ट पीछे आपको बताया, ये वही लिखा हुआ है। तो थ्योरी के लिए आपको मिल गया तीनों चारों के चारों नंबर सिस्टम के बारे में। फिर इसके बाद एक टेबल बन जाती है इनकी, कन्वर्जन जब हम करेंगे तो भी देखेंगे, हालांकि ये टेबल आपको 15 तक तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए टेबल, कि अगर मैंने कहा कि डेसिमल नंबर का 4 है तो उसका बाइनरी नंबर कितना होगा, उसका ऑक्टेल नंबर कितना होगा, उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना होगा। इस तरीके से मैंने कहा कि 13 डेसिमल नंबर है,
इसका बाइनरी नंबर कितना होगा, इसका ऑक्टेल कितना होगा, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा। देखो 15 हो गया, डी हो गया। तो ये आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या रटना है, नहीं रटवाऊंगा कुछ नहीं, सब्जेक्ट में लॉजिकल सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट समझेंगे अच्छे से। तो फिर कैसे फिंगर टिप पे आएगा ये, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सब चीजें पता चलती चली जाएंगी, सब चीजें समझ में आती चली जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि कैसे ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नंबर सिस्टम का बेसिक हमने जाना, क्या होता है नंबर सिस्टम, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को बनता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।